पर देखा, लेकिन इस गिरोह के कितने किरदार हैं ये भी आपको हम बता देते हैं कि इस पूरे मामले में एक महिला डॉक्टर यानी कि डी विजया राजकुमारी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका बताया जा रहा है कि काफी समय से वो इस पूरे मामले में इस गिरोह की सरगना रही है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि 7 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर का सहायक है विक्रम सिंह, जिसे भी इस रैकेट का अहम हिस्सा मानकर गिरफ्तारी की गई है। रसेल, जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, और ये बांग्लादेशी है। मोहम्मद सुमन गिरोह का सदस्य है, जो कि बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी लोगों को ही बहला फुसलाकर किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत लाया जाता था, ये हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद सुमन की बात आपने यहां पर देखी कि ये वो 7 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था, निरीक्षण किया था, और इसी के साथ कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। हर संभव मदद का भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया है। कई ऐसी जगह है जो पानी की वजह से पूरी तरीके से डूब गई हैं और लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नाव पर सवार होकर के निकले हुए हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ वो क्षेत्र है जहाँ बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है और किस तरीके से उन तक जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, उन्हें पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। हवाई निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया था और अब एक बार फिर से नाव पर वो निकले हैं टीम के साथ और यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं सृष्टि कि कौन कौन से वो एरिया हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं। बिल्कुल, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लोगों को आखिरकार समस्याओं का सामना ना करना पड़े, चाहे राहत सामग्री की बात करें या फिर लोगों को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की बात करें, वो जो तैयारियां हैं वो पहले से प्रशासन ने की हुई थी, जिसकी बात भी सीएम की तरफ से कही गई कि पहले की जो तैयारियां थी उससे राहत बचाव कार्य में काफी ज्यादा मदद मिली है। लेकिन यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक लखीमपुर भी है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां नाव के जरिए अपनी टीम के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे इलाके का सर्वे कर रहे हैं। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। राहत बचाव कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति, अगर ये स्थिति अनियंत्रित हो या फिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, लोगों को राहत बचाव की जो सामग्री है वो कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी सीधे तौर पर वो सजग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जैसे कि नेपाल और उत्तराखंड जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ा है। कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रभावित हुए, जिसमें पीलीभीत है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पीलीभीत और लखीमपुर के कई गांवों का संपर्क तो जिला मुख्यालय से टूट भी गया है और कुछ देर पहले उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले थे। दूसरी तस्वीर है जहां नाव पर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि डूब क्षेत्र में है। यूपी के कई जिले क्योंकि बाढ़ से प्रभावित है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों से मुलाकात भी की थी उन्होंने और कहा भी था कि जरूरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, हर संभव मदद की जाएगी। कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में डूब गए हैं, लगभग 108 गांवों को लेकर के तो ये तक कहा जा रहा है कि वहां बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लखीमपुर खीरी में बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और उनकी टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहले से ही पहुंचा दी गई थी कि अगर किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो मुश्किलों से उन्हें निकाला जाए, उबारा जाए। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाढ़ डूब क्षेत्र का जो दौरा है वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग हैं और किस तरीके से अब पूरा मैप तैयार करके इस परेशानी से बचा जा सकता है। उसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बाढ़ प्रभावित अगर जिलों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें तो उसमें पीलीभीत भी है, महाराजगंज भी है, कुशीनगर भी है, गोरखपुर भी है, लखीमपुर खीरी भी है। लखीमपुर खीरी में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं।
बिल्कुल, और तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हर बार जब भी मानसून आता है बारिश ज्यादा होती है तो स्थिति कुछ ऐसी ही होती है और सवाल लगातार प्रशासन पर ही उठता है कि तैयारी क्यों नहीं की गई। और इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि यूपी सरकार बेहद सजगता के साथ में काम करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों का जायजा अधिकारियों के साथ में करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर भी कोई चूक या कोताही की गुंजाइश हो तो उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है अगर बारिश और बाढ़ जैसे हालात और ज्यादा बनते हैं। उससे किस तरीके से काबू पाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो और ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, वहां से क्या लोगों को स्थानांतरित करने की जरूरत है, राहत बचाव की जो सामग्री है, जो प्राथमिक सामग्री है वो लोगों तक क्या पहुंचाई गई है, लोगों को पहले से स्थानांतरित कर दिया गया है या नहीं, ये वो तमाम मुद्दे होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिसको लेकर यहां सरकार इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। और ये कहा भी गया कि पहले से चूंकि तैयारियां काफी की गई थी राहत बचाव के लिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए ताकि आम लोग जो वहां पर बसे हुए हैं उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसी के साथ में दिक्कत किसानों को भी होती है, क्योंकि उनकी फसलें, उनके खेतों में पानी भर जाता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसको लेकर भी सीधे तौर पर एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर यूपी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है कि जो किसान हैं उनकी खेत या उनकी फसलों पर ज्यादा असर इसका ना पड़े। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीएम योगी बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम लाल दरमन इलाके में मौजूद हैं। अभी भी लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जारी हैं। आगे का इलाका काफी घने जंगलों का इलाका है, जो स्पेशल ऑपरेशन टीम और डोडा पुलिस की तरफ से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम लाल दरमन इलाके में मौजूद हैं। अभी भी लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जारी हैं। आगे का इलाका काफी घने जंगलों का इलाका है, जो स्पेशल ऑपरेशन टीम और डोडा पुलिस की तरफ से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कठुआ में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसे लेकर के अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से आतंकवादी घुसे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि एक महीने में 10 आतंकवादियों को ढेर किया गया था और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आतंकियों की ये खींच है जिसके चलते उन्होंने ये कायराना हरकत की। तो कठुआ में ये जो आतंकवादी हमला हुआ था, घात लगा करके आतंकवादी हमला किया गया था और जो सेना का काफिला गुजर रहा था उस पर पहले ग्रेनेड से हमला किया जाता है, M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मोटे चादर को भी भेद सकती है। और यही पहले भी पैटर्न देखने को मिला था मई महीने में, जब IAF के काफिले पर हमला किया गया था, उसमें भी 1 जवान शहीद हो गए थे और इस बार 5 जवान शहीद हुए हैं। कठुआ, डोडा, सांबा की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। कठुआ में जिस तरह से आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसके बाद सेना के जवानों का एक ही फोकस है, आतंकियों का उनके ठिकाने समेत खात्मा। कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह जवान मुस्तैद हैं, तो हर उस जगह की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज हमारी चलती रहती हैं और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है IB के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पे जो है आज पुलिस और SOG सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। आतंकियों ने सेना पर हमले के लिए US निर्मित M4 राइफल का और AK राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। हमले वाली जगह से M4 राइफल की 5.56 mm की गोलियां और AK राइफल की 7.62 mm की गोलियां बरामद की हैं। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हाथ लगी हैं, जो दर्शाती हैं कि किस तरह से चाइनीज ग्रेनेड के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा स्टील कोर बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियारों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन है, जिसके 5.56 mm के राउंड जो है वो मौके से बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स भी मौके से सुरक्षा बलों को बरामद हुई हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के जवानों को
को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने कठुआ के मचेड़ी में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में किया था। अब सुरक्षा बल लगातार इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने आतंकियों के इस इलाके की रेकी में मदद की। आतंकियों के पास इन एडवांस हथियारों के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आतंकियों के पास ये कहां से आ रहे हैं? कौन देश में रहकर आतंकियों का मददगार बना हुआ है? इधर डोडा के वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और जैसे ही सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकियों के पास पहुंचे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। घना जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। तो ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है डोडा पुलिस का, जो लगातार पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है। हर एक जगह की गहन तलाशी की जा रही है। आगे का इलाका काफी घने जंगलों का इलाका है, जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम और डोडा पुलिस की तरफ से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो अभी भी तैनाती जो है वो पूरी रखी गई है। इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आतंकी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से इस आतंकी इलाके में एक्टिव हैं। 3 आतंकी 26 जून को मारे गए थे। उसके बाद एक बार फिर जो है वो एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। तो अब सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए 3 आतंकी जो इस ग्रुप में है वो मारे जाएंगे। आतंक के सफाई के लिए सेना को फ्री हैंड है और शूरवीरों की शहादत का बदला देश लेकर मानेगा। आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से खत्म करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।